भव्य नगरीत उच्च शिक्षणाची वाट राष्ट्रसंतांच्या नावाने शोभे माझे विद्यापीठ. कला वाणिज्य विज्ञान यांचे घडते शिक्षण शारीरिक विकासाला आहे भव्य क्रीडांगण. सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे विद्यापीठ. सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे विद्यापीठ. राष्ट्रसंतांच्या नावाने शोभे माझे विद्यापीठ. राष्ट्रसंतांच्या नावाने शोभे माझे विद्यापीठ. विद्यापीठाला लाभला गौरवाचा इतिहास. भारतवर्ष की हृदय स्थली में स्थित एक खूबसूरत नगर है नागपुर. नागवंश के लोग नागपुर नगरी के पूर्वज माने जाते हैं. इसी कारण नागपुर विश्वविद्यालय के बोध चिन्ह पर नाग प्रतिमा अंकित है. नागपुर शहर देश भर में संतरा नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन देश के केंद्र स्थल पर आरूढ़ नागपुर नगरी का मस्तिष्क है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय. आज राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र 11 विश्वविद्यालय परिसर, 46 स्नातकोत्तर विभाग, 3 संगठक महाविद्यालय, 1500 से अधिक संलग्न महाविद्यालय और सैकड़ों एकड़ के परिसर में फैला हुआ है. विश्वविद्यालय को नैक से ए ग्रेड प्राप्त है. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ का सभासद है. आज राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में अनेकानेक स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं. अनेक विषयों के आचार्य स्तर के पाठ्यक्रम भी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में निरंतर विद्यमान हैं. विश्वविद्यालय अपने शताब्दी पर्व को मनाने जा रहा है. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का प्रशासन सक्षम और कार्यकुशल है. पारंपरिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्वविद्यालय के प्रशासन को विश्वविद्यालय का संरक्षक माना जाता रहा है. वर्तमान में विश्वविद्यालय के प्रशासन के सम्मुख बहुत सी चुनौतियां हैं. इन सभी चुनौतियों का सामना करता हुआ प्रशासन विश्वविद्यालय को कुशलता से संचालित कर रहा है. माननीय रजिस्ट्रार, विद्या शाखाओं के डीन्स, डायरेक्टर इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन, डायरेक्टर आजीवन शिक्षा एवं विस्तार, डायरेक्टर एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, डायरेक्टर नॉलेज रिसोर्स सेंटर, डायरेक्टर स्टूडेंट डेवलपमेंट. इस स्वर्णिम कालखंड में डॉक्टर सुभाष चौधरी राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय के उपकुलपति है. उनकी दूरदर्शिता के कारण नागपुर विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की आज की विस्तार यात्रा गंगोत्री के रूप में शुरू होती है लगभग 100 साल पहले. सन 1885 में नागपुर में कोलकाता विश्वविद्यालय से संलग्नित मॉरिस कॉलेज की स्थापना हुई. मॉरिस कॉलेज की स्थापना यही नागपुर विश्वविद्यालय के निर्माण की गंगोत्री मानी जाती है. इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान तथा कानून विभाग थे. कानून विभाग के अध्यापक सर विपिन कृष्ण बोस थे. वे नागपुर विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति बने. 1914 में पहला महायुद्ध आरंभ हुआ और उसके कारण
विश्वविद्यालय की स्थापना को बड़ा झटका लगा। सन 1920 में पुनः विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयासों को गति प्राप्त हुई और अंततोगत्वा 4 अगस्त 1923 को विश्वविद्यालय कानून के तहत नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्थापना के समय नागपुर विश्वविद्यालय के अधीनस्थ मात्र 6 महाविद्यालय थे और इनमें पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या थी मात्र 917। इसी गंगोत्री ने आज विश्वविद्यालय रूपी विशाल गंगा का रूप धारण किया है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो नागपुर विश्वविद्यालय की विकास यात्रा के 5 महत्वपूर्ण पादान माने जा सकते हैं। सन 1923 से 1947 तक का आरंभिक चरण, सन 1947 से 1966 तक का दूसरा चरण, सन 1966 से 1975 तक का तीसरा चरण, सन 1976 से 1998 तक का चौथा चरण और 1999 से आज तक का 5वां चरण। सन 1929 से लेकर 1932 तक डॉक्टर J.F. मैकफाडन नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उन्होंने विश्वविद्यालय की नींव को मजबूती प्रदान की और सीनेट व्यवस्थापन में भारतीय नागरिकों का समावेश किया। उनके परिश्रम और अचूक निर्णय क्षमता के कारण उन्हें गोल्डन ओपिनियन इस सम्मान से नवाजा गया। विश्वविद्यालय को लोकाभिमुख बनाना उनका सपना था। उसके पश्चात श्री भवानी शंकर नियोगी सन 1932 से लेकर 1936 तक नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। उनके प्रयासों के कारण विश्वविद्यालय को स्थिरता मिली। सन 1936 से लेकर 1938 तक हरि सिंह गौर जी नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी लक्ष्मी नारायण तंत्र संस्था का निर्माण। सन 1930 में राव बहादुर डी लक्ष्मी नारायण जी ने 35 लाख रुपयों की धनराशि नागपुर विश्वविद्यालय को प्रदान की थी, जिससे लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। LIT केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है। ये भारतवर्ष की केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र की सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है। लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2000 से अधिक भूतपूर्व विद्यार्थियों की संगठन सक्रिय रूप से कार्यरत है। उनमें से कई पूर्व छात्रों ने देश विदेश में नाम कमाया है। रोजगार निर्मिति और राष्ट्र निर्माण में इन पूर्व छात्रों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सन 1938 से लेकर 1944 तक डॉक्टर T.J. केदार नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। सन 1938 में वंदे मातरम आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 150 विद्यार्थियों को निष्कासित किया था। उन सभी विद्यार्थियों को नागपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश देने का तथा उनके इम्तिहान लेने का अभूतपूर्व निर्णय उपकुलपति डॉक्टर T.J. केदार ने लिया था। इसके अलावा हैदराबाद के निर्वासित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश देकर उनके भी इम्तिहान 1939 में नागपुर विश्वविद्यालय से करवाने का निर्णय भी उपकुलपति डॉक्टर T.J. केदार का था। उन विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी थे P.V. नरसिंह राव, जो सन 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का पितामह माना जाता है। इसके अलावा 14 अगस्त 1943 में हुए विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में उपकुलपति डॉक्टर T.J. केदार ने स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को विश्वविद्यालय की मानद
डिलीट प्रदान करने का निर्णय लिया, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक साहसी कदम था। जनवरी 1947 में पंडित कुंजीलाल दुबे नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उस दिन उनके कर कमलों द्वारा दीक्षांत सभागृह के सामने भारत का तिरंगा फहराया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालय ने शिक्षा के साथ साथ खेलों की ओर भी ध्यान देना आरंभ किया। सन 1950 से लेकर 1957 तक हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस, इन खेलों में नागपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने महान सफलता अर्जित की। सन 1964 से 1966 तक जस्टिस पी देव विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय का नया क्रीड़ांगण तैयार हुआ और धर्मपेट साइंस महाविद्यालय का निर्माण हुआ। सन 1966 से लेकर 1972 तक डॉक्टर वी कोलते विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। वे महानुभाव दर्शन के गाढ़े अभ्यासक थे। विश्वविद्यालय में संवाद भाषा के रूप में मराठी को महत्व दिलाने में उनका अतुलनीय योगदान था। विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग का निर्माण उनका सपना था। उन्होंने जर्नलिज्म विभाग की स्थापना की, जो आज जनसंवाद विभाग के नाम से जाना जाता है। नागपुर विश्वविद्यालय का स्वर्ण महोत्सव सन 1973 में मनाया गया। उस समय LIT के निर्देशक डॉक्टर PS मेने विश्वविद्यालय के प्रभारी उपकुलपति थे। सन 1976 से 1998 तक का नागपुर विश्वविद्यालय का सफर बहुत सफल सफर माना जाता है। इस काल में विश्वविद्यालय के संलग्न महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 139 हुई। विश्वविद्यालय के 4 अधीनस्थ महाविद्यालय और 31 विभाग इस समय में कार्यरत थे। विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के म्यूजियम का उद्घाटन दिवंगत ज्ञान योगी डॉक्टर श्रीकांत जिस्कार के करकमलों द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय के इस म्यूजियम में विदर्भ प्रदेश की प्राचीन कला तथा सांस्कृतिक धरोहर को अध्ययन हेतु सुरक्षित रखा गया है। ये धरोहर विश्व की अद्वितीय धरोहर मानी जाती है। देश विदेश के विद्यार्थी हर साल इस म्यूजियम को अनुसंधान और शिक्षा की दृष्टि से देखने के लिए आते हैं और अभिभूत हो जाते हैं। सन 1976 से 1998 तक के कालखंड में विद्यार्थियों की संख्या 63,140 हुई और परीक्षार्थियों की संख्या 1,13,000 हुई। डॉक्टर DY गोहोकर, श्री WM कालमेघ तथा श्री GB कदम इस कार्यकाल में विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। डॉक्टर मधुसूदन चांसरकर, डॉक्टर MG बोकरे, डॉक्टर PL भंडारकर, प्राचार्य MT गाभे, डॉक्टर BB चोपणे, डॉक्टर AS सातपुतळे, डॉक्टर SN पठान, डॉक्टर विलास सपकाळ, डॉक्टर SP काणे और डॉक्टर सुभाष चौधरी। इन महानुभावों ने उपकुलपति के रूप में विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा को अपने अपने कार्यकाल में निरंतर प्रगति पथ पर मार्गस्थ किया और विश्वविद्यालय की विकास यात्रा की निरंतरता को बरकरार रखा। 1991 में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का जन्म शताब्दी महोत्सव नागपुर विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया। नागपुर विश्वविद्यालय के अमृत महोत्सव का उद्घाटन 4 अगस्त 1998 को तत्कालीन अर्थमंत्री महादेवराव शिवणकर जी के करकमलों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को तत्कालीन उपकुलपति भालचंद्र चोपणे, आयोजक डॉक्टर अरुण सातपुतळे इत्यादि मान्यवर उपस्थित थे। अमृत महोत्सवी वर्ष में नागपुर विश्वविद्यालय को 285 महाविद्यालय संलग्न थे।
10 विद्या शाखाएं और 37 पदव्युत्तर विभाग कार्यरत थे। उस समय विद्यार्थियों की कुल संख्या थी 2,75,000। अक्टूबर 2002 में ऑल इंडिया वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। दिनांक 4 मई 2005 से नागपुर विश्वविद्यालय का नामकरण राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय किया गया। 13 दिसंबर 2005 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख इनकी प्रमुख उपस्थिति में ये नामकरण एक भव्य समारोह में किया गया। इस कार्यक्रम के लिए राज्य के माननीय मंत्री तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। नागपुर विश्वविद्यालय का नामांतरण कोई सतही नामांतरण नहीं था। तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता में बतलाए गए ग्राम रक्षण, ग्राम आरोग्य, जीवन शिक्षण, महिला उन्नति, ग्राम निर्माण आदि तत्वों के अनुसार विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को निर्धारित करे, ये नामांतरण का उद्देश्य था। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जीवन शिक्षण अभियान, शिष्यवृत्ति, व्याख्यानमाला और साहित्य सम्मेलनों का आयोजन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। 2006 में लक्ष्मीनारायण तंत्र शास्त्र संस्था के नवीन सभागार की आधारशिला रखी गई। 27 तथा 28 दिसंबर 2008 को सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक शांतता परिषद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के करकमलों द्वारा किया गया। माननीय राज्यपाल, उपकुलपति और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम में प्रमुखता से सम्मिलित हुए थे। सांप्रदायिक सद्भावना और सामाजिक शांतता परिषद ये विश्वविद्यालय के इतिहास में एक ऐतिहासिक परिषद थी। इस परिषद में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज अध्यासन की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय को 2 करोड़ रुपयों का अनुदान देने का आश्वासन महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। ग्राम गीता भवन का उद्घाटन 30 जुलाई 2012 को महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल माननीय विद्यासागर राव के करकमलों द्वारा किया गया। 27 फरवरी 2008 को क्रांति चक्र की अमर यात्रा का मंचन बाबा साहेब पुरंदरे जी की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। 28 अप्रैल 2013 को विश्वविद्यालय में वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी के पुतले का अनावरण किया गया। यदि विश्वविद्यालय के पिछले लगभग 100 वर्षों के इतिहास को गौर से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक गौरवशाली इतिहास है। शिक्षा को उद्योग व्यापार से जोड़ने का विश्वविद्यालय का इतिहास है। अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला, इंटीग्रेटेड, इनोवेटिव और इंटरडिसिप्लिनरी डिग्री कोर्सेज को बढ़ावा देने वाला विश्वविद्यालय का इतिहास है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक जीव फॉर्मेलिन में सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ मानवीय कंकाल तो अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं ही, लेकिन व्हेल फिश का कंकाल भी सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि वो मैमल अर्थात स्तनधारी जीवों में वर्गीकृत है। मानव का 3, 5, 6 और 9वें महीने का गर्भ विद्यार्थियों द्वारा विकास क्रम का अध्ययन करने हेतु यहाँ सुरक्षित रखा गया है। नागपुर विश्वविद्यालय का जूलॉजी अर्थात भूविज्ञान विभाग लगभग 75 साल पुराना है। यहाँ प्राचीन जीवों और जीवाश्मों का जतन किया गया है। डायनासोर प्रजाति के अंडे, डायनासोर के पैर की हड्डियां यहाँ जतन की गई हैं। विदर्भ प्रदेश के प्राचीन वृक्ष जो अब फॉसिल्स में तब्दील हो चुके हैं तथा प्राचीन खनिज धातुओं को यहाँ संभाल कर रखा गया है। वर्तमान समय में समर सेशन में लगभग 900 तथा विंटर सेशन में लगभग 800 परीक्षाओं का
आयोजन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। इन परीक्षाओं में 4 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने आज तक भारतवर्ष के चुनिंदा गणमान्य व्यक्तियों को मानद डीलिट, डीएससी और एलएलडी उपाधियों से नवाजा है। उनमें से कुछ गणमान्य नाम है श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, सी राजगोपालाचारी, पंडित रविशंकर शुक्ला, श्रीमती इंदिरा गांधी, एम हिदायतुल्ला, लता मंगेशकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा आमटे, वी शांताराम। विश्वविद्यालय के विभाग तो ज्ञान के कोश है। The university's centenary celebrations are all set to be inaugurated on 4th of August 2022. A new logo for centenary celebrations has been launched. Now, the news in details. आणि आता बातम्या सविस्तर. शताब्दी वर्षामध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला सुमारे 50 वर्षानंतर देशातील सर्वात मोठा वैज्ञानिक सोहळा असणाऱ्या 108व्या इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या आयोजनाचा बहुमान प्राप्त झालेला आहे. जानेवारी 2023 मध्ये आयोजित या मेळाव्याचे उद्घाटन पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडणार आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन यशस्वी रीतीने पार पाडण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या समित्या गठीत करण्यात आलेल्या आहेत. या भव्य आयोजनामध्ये देश-विदेशातील सुमारे 10,000हून अधिक नामवंत शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी आणि प्राध्यापक उपस्थित राहणार असून सोबतच यामध्ये नोबेल विजेत्यांचा देखील समावेश असणार आहे. विश्वविद्यालय में स्थापित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अध्यासन, रविंद्रनाथ टैगोर अध्यासन, चक्रधर स्वामी अध्यासन तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अध्यासन, ये विश्वविद्यालय के ऐसे शक्तिपीठ हैं जिनके आलोक में आज विश्वविद्यालय की शिक्षा यात्रा निरंतर प्रगति के पथ पर आरूढ़ है. समाज के हर ऐसे तबके तक शिक्षा की गंगा को पहुंचाना जहां अभाव है, विपरीत हालात हैं, ये विश्वविद्यालय का सपना है. वैश्विक स्तर पर विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाना ये विश्वविद्यालय की सोच है. वर्तमान और भविष्य की शिक्षा की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए निरंतर सजग रहना ये विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता है. विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिक कारगर पर्याय उपलब्ध हो, इसके लिए सन 2015-2016 से नागपुर विश्वविद्यालय ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया. विद्यार्थियों को लगभग 42 पाठ्यक्रमों का विकल्प देकर इंटरडिसिप्लिनरी शिक्षा को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने बढ़ावा देने का निर्णय लिया. ये सारे पाठ्यक्रम विद्यार्थी, एम्प्लॉयर्स, विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, अध्यापक, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि आदि स्टेक होल्डर्स से सलाह मशविरा करने के उपरांत डिजाइन किए गए हैं. 26 सितंबर 2014 को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का 100वां पदवीदान समारोह संपन्न हुआ. भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम इस समारोह के प्रमुख अतिथि थे. विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा का ये एक स्वर्णिम क्षण था. विश्वविद्यालय के 100वें पदवीदान समारोह में डॉक्टर कलाम के करकमलों द्वारा भारतीय संगणक शास्त्रज्ञ डॉक्टर विजय भटकर को मानद डिलीट की उपाधि से नवाजा गया था. भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय शरद अरविंद बोबड़े को विश्वविद्यालय के पदवीदान समारोह में 2 बार आमंत्रित किया गया. एक बार प्रमुख अतिथि के तौर पर और दूसरी बार जब उन्हें मानद डॉक्टर ऑफ लॉ अर्थात LLD की उपाधि प्रदान की गई थी. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को
राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के मैदानों में सफलता दिलाने में बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े, ईश्वर बाबू देशमुख, सरदार अटल बहादुर सिंह, श्रीमती कुंदाताई विजयकर जैसे अनेकानेक महानुभावों ने अपनी भूमिका निभाई है। शारीरिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्मित सिंथेटिक ट्रैक मध्य भारत का सबसे आधुनिक ट्रैक माना जाता है। आने वाले निकट भविष्य में ये विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कर दिया जाएगा। यहाँ प्रैक्टिस की आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बैडमिंटन का इंडोर हॉल शारीरिक प्रशिक्षण विभाग की निगरानी में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। सिंथेटिक सरफेस के 4 कोर्ट्स यहाँ बनवाए गए हैं। अनेक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं। सूबेदार क्रीड़ा सभागृह विश्वविद्यालय का ऐसा अनूठा सभागृह है जिसके साथ खिलाड़ी भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। नागपुर विश्वविद्यालय के छात्र संजय बलवंत उपाख्य भाऊ काणे मैदानी खेलों के प्रशिक्षक के नाते तथा सीताराम भोतमांगे जी को हैंडबॉल खेलों के प्रशिक्षक के नाते महाराष्ट्र शासन द्वारा दादोजी कोंडदेव पुरस्कार से नवाजा गया। दोनों ने अनेक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए ट्रेनिंग दी। नागपुर विश्वविद्यालय की छात्रा माधुरी गुरनुले ने 1996 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में और आयरलैंड के बेलफास्ट में विश्व क्रॉस कंट्री रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सन 2005-2006 में दिव्यांग जोगिंदर सिंह बेदी जी को उनके खेलों में योगदान के लिए जीवन गौरव पुरस्कार से नवाजा गया था। केवल खेल कूद में ही विश्वविद्यालय ने महारत हासिल की ऐसी बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में विश्वविद्यालय को लगभग 51 पेटेंट्स मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने ग्रंथालयों का त्रिस्तरीय ढांचा निर्माण किया है। वी कोलते सेंट्रल लाइब्रेरी, नरसिंह राव डिजिटल लाइब्रेरी और विभिन्न विभागों के अपने ग्रंथालय, ऐसी त्रिस्तरीय रचना विश्वविद्यालय में विद्यमान है। ज्ञान के ये स्रोत विद्यार्थियों की मदद करने के लिए हमेशा प्रवाहित रहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की शुरुआत नागपुर विश्वविद्यालय में सन 1969-1970 से हुई। आज ये NSS संगठना अपना सामाजिक दायित्व निर्वहन का कार्य जोर शोरों से कर रही है। अनुभवी अध्यापक इस संगठन के स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। वृक्षारोपण, तालाबों की निर्मित, गंदगी भरी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को स्वच्छता का महत्व समझाकर उन्हें स्वच्छता के लिए उद्युक्त करना, ऐसे कई कार्यक्रमों ने विश्वविद्यालय को समाज जीवन से जोड़ा है। आजीवन शिक्षा और विस्तार विभाग के तहत विगत कई वर्षों से राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय लोक जागृति और साक्षरता का महत् कार्य कर रहा है। पर्यावरण रक्षण, मानवाधिकारों का रक्षण, प्रौढ़ साक्षरता, लोक संख्या नियंत्रण शिक्षण, ग्राहक संरक्षण आदि अनेक कार्यों के प्रति समाज मन को जागरूक करने वाला ये विश्वविद्यालय का विभाग है। इस विभाग के अंतर्गत हॉस्पिटल असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियंस, क्रिटिकल केयर असिस्टेंट्स, बालिकाओं को प्रशिक्षित करने वाली शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण आदि विविध विषयों पर अल्पकालीन अभ्यासक्रमों का परिचालन किया जाता है। विद्यापीठ विज्ञान उपकरण केंद्र, प्रादेशिक अद्ययावत उपकरण विकास केंद्र, इंक्यूबेशन सेंटर, ओबेराय सेंटर फॉर एक्सीलेंस, राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर और अंतर संस्था संगणक केंद्रों का विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण किया गया है। उसी प्रकार विश्वविद्यालय ने रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर सेरिकल्चर एंड बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट रिसर्च विभाग का भी निर्माण किया है।
आरंभ से ही विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण प्रगतिशील रहा है। पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं विश्वविद्यालय ने मुहैया कराई हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचारधारा विभाग का निर्माण आम्बेडकर जी के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में विश्वविद्यालय माननीय की पाहुण्यांचे पहल आगमन है। होत आहे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जनता अखबार उसकी दीर्घकालीन परंपरा के लिए जाना जाता है। ये पाक्षिक 1930 से लेकर 1956 तक के भारतवर्ष के राजनैतिक, सामाजिक एक 2-3 मिनिटात पाहुणे सभागृहात येतील आहे। हॅलो, माननीय पाहुण्यांचे आगमन होत आहे। स्वागतम स्वागतम। दिल्लीहून विमान उड्डाणासंबंधी काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे माननीय लष्कर प्रमुख आज उपस्थित नाही राहू शकत आहे, पण आज आपल्या या उड्डाण विलंबित झाल्यामुळे आजच्या कार्यक्रमाला माननीय लेफ्टनंट जनरल चीफ ऑफ साऊदर्न कमांडर मंजित कुमार आपल्यामध्ये उपस्थित आहे। सर्वांनी सर्वप्रथम स्थानापन्न व्हावे। प्लीज बी सीटेड सर। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ आयोजित 2022-2023 या शैक्षणिक सत्रामध्ये पार पडलेल्या विद्यापीठीय परीक्षातील प्रावीण्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना प्रदान करावयाच्या पदके व पारितोषिक वितरण समारंभाचे प्रमुख अतिथी माननीय लेफ्टनंट जनरल चीफ ऑफ साऊदर्न कमांड मंजित कुमार, समारंभाचे अध्यक्ष माननीय कुलगुरू डॉक्टर संजय दुधे, कुलसचिव डॉक्टर राजू हिवसे, समस्त विद्याशाखांचे अधिष्ठाता व व्यवस्थापन परिषदेचे सर्व सदस्य, विद्यापीठ प्राधिकरण सदस्य, कर्मचारी वृंद, समस्त प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, प्राचार्य, पुरस्कारप्राप्त विद्यार्थी, पालक वृंद आणि समस्त श्रोतृगणांचे मी अमृता इंदुरकर मनपूर्वक स्वागत करते। सर्वप्रथम राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाची सांस्कृतिक चमू राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाचा प्रारंभ करेल। राष्ट्रगीतासाठी कृपया सर्वांनी जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यानंतर लगेचच महाराष्ट्र राज्यगीत सुरू होईल। जय जय महाराष्ट्र माझा
गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. भीती न आम्हा तुझी मुळी गडगडणाऱ्या नभा, आसमानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निढळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. यानंतर विद्यापीठ गीत सादर होईल. या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे, देवरची असादे. या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे, देवरची असादे. हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसुदे, मतभेद नसुदे. नांदोत सुखी गरीब अमीर एक मतानी, मग हिंदू असो ख्रिश्चन वा हो इस्लामी. स्वातंत्र्य सुखाया सकला माझी वसुदे, देवरची असादे. सकळा सकळो मानवता राष्ट्र भावना, हो सर्व स्थळी मिळून समुदाय प्रार्थना. उद्योगी तरुण वीर शीलवान दिसुदे, देवरची असादे. जाती भाव विसरुनिया एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी. फलनिंदका मनी सत्य न्याय वसुदे, देवरची असादे. सौंदर्य रमो घर घरात स्वर्गीया परी, ही नष्ट हो देवी पत्ती भीती बोहरी. तुकड्यास सदा सर्वदा सेवेत कसूदे, देवरची असादे. या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे, देवरची असादे. हे सर्व पंथ संप्रदाय एक दिसुदे, मतभेद नसुदे. या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे, देवरची असादे, देवरची असादे, देवरची असादे. मान्यवरांनी कृपया आसनस्थ व्हावे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माननीय प्र कुलगुरू डॉक्टर संजय दुधे यांना सर्वप्रथम माननीय पाहुण्यांच्या स्वागतपर भाषणासाठी आमंत्रित करते.
वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना मी मनपूर्वक नमन करतो. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या आजच्या समारंभास उपस्थित प्रमुख अतिथी आदरणीय लेफ्टनंट जनरल मंजित कुमार, चीफ ऑफ स्टाफ सदर कमांड, आणि डॉक्टर राजू हिसे, कुलसचिव, व्यवस्थापन परिषदेचे सर्व सन्माननीय सदस्य, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाते, विद्यापीठाच्या अधिसभा तसेच विद्यापरिषद आणि विद्यापीठाच्या विविध समित्यांचे सदस्य, विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांचे प्रमुख, शिक्षक, विद्यापीठाचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी आणि समारंभासाठी आमंत्रित प्रतिष्ठित नागरिक तसेच प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी आणि प्रिय विद्यार्थी बंधू आणि भगिनींनो, विद्यापीठाच्या आज संपन्न होत असलेल्या पदके व पारितोषिक वितरण समारंभास मी कुलगुरू या नात्याने आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, 4 ऑगस्ट 1923 साली स्थापन झालेल्या आपल्या विद्यापीठाने नुकताच शतक महोत्सव साजरा केला आहे. मागील 3.5 वर्षात विद्यापीठाने बरेच नवीन उपक्रम पूर्ण केलेत. त्यात विद्यापीठाला नॅकद्वारे ए ग्रेड प्राप्त झाले. पहिल्यांदाच LITला नॅक आणि NBचे मानांकन प्राप्त झाले. इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन सेंटर तसेच सेंट्रलाइज ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट सेल सुरू करण्यात आले असून या माध्यमातून सर्व अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांकरिता इंटर्नशिप, ट्रेनिंग आणि प्लेसमेंट असिस्टंटची सोय सुरू झालेली आहे. आतापर्यंत एकूण 1314 विद्यार्थ्यांना नोकरी दिली आहे आणि 1200 विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप दिली आहे. स्किल डेव्हलपमेंट सेल सुरू करण्यात आले आहे. डिफेन्स स्टडीजचे केंद्र देखील सुरू झालेले आहे. विद्यापीठातील शैक्षणिक विभाग हे ऑटोनॉमस झाले असून विद्यार्थ्यांकरिता कमवा व शिका योजना सुरू करण्यात आली आहे. 100 उत्कृष्ट गरीब खेळाडूंना ₹5,000 प्रतिमाह आर्थिक सहाय्य योजना, इतर शिष्यवृत्ती योजना इत्यादी अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठाला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियातर्फे 4 खेळांकरिता प्रशिक्षणाचे केंद्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे, जे की संपूर्ण भारतात फक्त 5 विद्यापीठांना असे केंद्र देण्यात आलेले आहेत. अनेक छोटे मोठे विकास कार्य विद्यापीठात याच काळात पूर्ण झालेले आहे. वर्ष 2023 या शताब्दी कालावधीत उल्लेखनीय विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तराचे इंडियन सायन्स काँग्रेस आणि इंडियन फार्मास्युटिकल काँग्रेस याचे भव्य आयोजन विद्यापीठात करण्यात आले होते. शैक्षणिक कार्याव्यतिरिक्त रिचिंग टू अनरिच या अभियानाअंतर्गत 4ही जिल्ह्यातील भंडारा, गोंदिया, वर्धा आणि नागपूर येथे सोशिओ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करण्याच्या दिशेने कार्य हाती घेण्यात आले आहे. लोककला आणि स्थानिक खेळांना पुनर्जीवित करणे, रोजगार आणि नोकरीकरता मार्गदर्शन आणि सहकार्य करणे, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाकरिता इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करणे, स्थानिक व्यवसाय आणि उद्योगांना संशोधन आणि विकासाच्या दिशेने मदत करणे, व्यवसायाभिमुख शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर ॲडव्हान्स स्किलची उभारणी करणे, विद्यापीठात नॅनो सायन्स अँड इंजिनिअरिंग विभाग सुरू करणे, टेक्नॉलॉजी आणि एनर्जी पार्कची उभारणी करणे इत्यादी अनेक उपक्रम या शताब्दीच्या माध्यमातून इथल्या स्टेक होल्डरकरिता उपलब्ध करून देण्याचे कार्य सुरू झाले आहे. नुकतेच राष्ट्रीय स्तरावरील NSS कॅम्प, पश्चिम क्षेत्रीय आंतरविद्यापीठ युवक महोत्सव व महाराष्ट्र राज्य आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजित करण्यात आले आहे. शताब्दीनिमित्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटकरिता महाराष्ट्र शासनाने ₹100 कोटीचे विशेष अनुदान मंजूर केले आहे. त्यासाठी मी शासनाचा, विशेषतः माननीय उपमुख्यमंत्री
श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचा शतशः आभारी आहे. या समारंभात सहभागी झालेल्या पदके व पारितोषिके प्राप्त विद्यार्थ्यांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो. सर्व उपस्थितांचे आभार मानून व माननीय लेफ्टनंट जनरल मंजित कुमार यांचे पुनश्च स्वागत करून मी माझ्या शब्दाला विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. यानंतर विद्यापीठाच्या परंपरेला अनुसरून माननीय पाहुण्यांच्या स्वागताकडे वळूया आपण. समारंभाचे प्रमुख अतिथी माननीय लेफ्टनंट जनरल चीफ ऑफ साऊदर्न कमांड मंजित कुमार यांचे स्वागत शाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन माननीय प्र कुलगुरू डॉक्टर संजय दुधे करतील अशी मी त्यांना विनंती करते. शाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ. धन्यवाद. कृपया आसनस्थ व्हावे. या समारंभाला उपस्थित विद्यार्थीगण अतिशय भाग्यशाली आहेत, ज्यांना आज मार्गदर्शनपर आशीर्वाद ज्यांचा लाभणार आहे ते म्हणजे माननीय लेफ्टनंट जनरल मंजित कुमार यांचे मार्गदर्शन भाषण आपल्याला आता ऐकायला मिळणार आहे. मी माननीय लेफ्टनंट जनरल मंजित कुमार यांना विनंती करते की त्यांनी आपले मार्गदर्शनपर भाषण करावे. Good morning, everyone. As you will be well aware, it is the Chief of the Army Staff, General Manoj Pandey, who was supposed to be coming here. Unfortunately, due to some delay in his flight, he couldn't make it to the event. And I am honored that in his place, I am here to address you all. By the way, this is my first visit to Nagpur, first ever. I'm posted in Pune, and I was lucky my flight didn't get delayed, so I reached in time. Whatever I have seen in Nagpur, it's a beautiful city, very good infrastructure, and very good people staying here. So I'm happy to be here, and it's a beautiful day, very good weather, not too cold. Because I come from north part of India where the weathers are extreme. So that's the beauty of this place as I realize. So I'm really happy and honored to be here. Today also happens to be a momentous day for me because not only I am visiting Nagpur for the first time and getting this opportunity to speak to you all, today also is my marriage anniversary. Thank you. You know, I've been married for 34 years to the same lady. So we are celebrating these many years of togetherness, and we hope that it continues to be so. Starting with the address, I would like to firstly, target the students, dear students, the parents, the Pro-Chancellor, the Registrar, the members of the management committee, including the academic and the administrative staff, friends from media, ladies and gentlemen. The university per se, as told to me and as is available on the net, upholds the values of Rashtrasant Tukaduji Maharaj, who firmly believed in the noble thought of Bandhu Bhav,
that's the brotherhood. I don't know much of Marathi, but from the university song, which was sung by all of us a few minutes ago, gives the gem of it. The essence is not lost, that's the beauty of our culture. It embodies the functional ideas of culture, reflection, which are also there in the Constitution of India, as you are well aware. The Rashtrasant Ji had devoted his life to social reforms, and his selfless pursuits in service to the community remain truly inspiring till this day. I believe the university has celebrated the 100 years of its existence a couple of months back, and therefore it is much older than the independence we've gained. Working since 1923, a great feat. The second oldest university of Maharashtra, Pune being the oldest, and I believe more than 500 colleges are affiliated to the university, which is a great feat in itself. This institution has been a center of academic excellence, which has guided, nurtured, and shaped a generation of scholars, visionaries, and leaders. I am sanguine that in the years ahead too, the university will continue to foster the highest standards among those who seize the transformation and power of knowledge. The role of gurus and administrators who have been mentors to the young minds over all these 100+ years in this university have been truly noteworthy. I wish to convey my compliments and regards to the entire faculty for their exemplary dedication and commitment to the cause of imparting education and knowledge. You are truly blessed to be part of this particular organization. My special congratulations to the award winners whose perseverance towards achieving scholarly excellence stand recognized at today's function. At the same time, though they are not here, the people who have not been able to win awards, I am sure they will also strive hard and become responsible citizens of India and do well for the country, even better, if not equally well. As I said initially, students are the target, students are the torch bearers, they are the future of our country. And let me start by saying that the idea of India or Bharat is not only a concept, it's a collective dream of 1.4 billion Indians. We as a nation have envisioned and taken up the resolve to emerge as a developed nation, and we are lucky that we are living in the Amrit Kal, and in the next 23 years or so, by the time we complete 100 years of our independence, I am sure our collective effort will take India to become a developed nation. The role of youth in this is obviously pivotal. Your goals, your passions, your ideas, your determination and sacrifices are the elements which shall contribute to the aspirations of this rising India. In the past few decades, our nation has made multiple specializations, long strides in various domains. Let me enumerate some of them for you. Our economic growth is on a firm footing, and we all have seen that despite the wars which are happening in various parts of the world, our economy continues to grow. We have the consumer affluence, we have better standards of living, better literacy quotient, and rising aspirations. Today we stand as the 5th largest economy of the world, and I am sure with whatever has been envisioned in the budget presented yesterday in our parliament, we will grow faster and achieve the set goals by the Government of India. On the tech front, we stand propelled by our beliefs, ideas, innovations, and enabling policies. We are witness to a new revolution that encompasses technology-led startup innovations, ecosystem, robust digital public infrastructure, centers of excellence like your university to capture emerging technologies, semiconductor mission, advancement in space technology, opening this sector to civil,
missile programs, weapon platforms, and increased focus on the R&D. These pursuits have majorly contributed towards becoming us an Atmanirbhar Bharat. Now, I would also like to inform you that today we are inaugurating an event in Nagpur. In the afternoon, we have an event called Shaurya Sandhya in the Manakpur Stadium. The event will continue till Sunday, and I am sure some of you will find time to have a look at the weapon system, the equipment, all the indigenous things which have been done in the recent few years, which form part of the growth story of India and which are our proud possessions as far as the armed forces are concerned. We are also witnessing the growth of India's stature in the international arena. We've been championing the initiatives for finding solutions to global problems, including the ongoing wars, International Solar Alliance, Global Biofuel Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and selfless actions like Vaccine Maitri during the COVID times. Now, these have brought to fore a new perspective to how the global community views us, the Indians. The successful conduct of G20 events last year have also heralded and enhanced India's diplomatic strength. As young citizens of resurging India, you are an integral part of the transformation, and I'm sure the leadership roles in diverse fields which you choose to pursue hereafter will definitely throw many challenges and opportunities your way. You are the intellectual capital of the nation. The academic years being the fundamental phase, we now look forward to seeing you as responsible and informed citizens, whichever profession you use, whether you wear uniform, you go into research, you go into scientific fields, or you pursue any other career. The important thing is that you should become responsible citizens of India, responsible for bringing it up, getting it transformed into a developed nation, as I said earlier, hopefully by 2047. It also takes me to the point of research and innovation, which is an important facet if you have to become an Atmanirbhar Bharat. You need to spearhead research and innovation initiatives to address real-world issues aligning with the nation's needs. The National Research Foundation Bill, approved by the Parliament last year in June, paves the way for strengthening the research ecosystem in our country. It's now for you all, the youth, to leverage the ecosystem for impactful outcomes by identifying everyday challenges. Be it sustainable resource management, healthcare solutions, urban planning, community services, or mitigation of the environmental degradation, and many others to come. Nextly, we cannot ignore but take notice of the importance of transformation and change. That's the only constant in our lives, as we all are aware. The progress in any sphere of activity is synonym with the ability to embrace change. So we have to be ready for change at all times. We have to do it swiftly, and we have to lead the innovation. Breaking mindsets and challenging ingrained beliefs paves the way for new ideas. Unless you get the old idea out, it is very difficult to get a new idea into your mind. Challenging the status quo is about being result oriented, and that's the cornerstone of success as I see it. As students, you are at a pivotal point in your lives, standing at the cusp, staring at immense possibilities and opportunities and challenges, of course, both for yourselves and for the nation. May I take this opportunity to urge you to become change drivers, drive the change, become change leaders, lead the change, and whatever you pursue, whatever career you go ahead with, make sure your positive impact
contributes to the overall growth of the nation. Some of the imperatives which I feel are important for any student of any university, any learning place, I'll just develop on them. Firstly, character. Character is the overall personality of any individual. I'm sure you all are aware of that. That's the core attribute. Now, important virtues which make the character of a person what he or she is include integrity, honesty, loyalty, selflessness, moral courage and fortitude. And many others which can be added to the list. The list is endless, but these are some of the important ones. They serve as a guide to choose the harder right over the easier wrong. I say again, they give us the attributes to choose the harder right over the easier wrong. It's very important in life because there will be many occasions when you will be faced to choose between the right thing and the winning thing. If you happen to choose the right thing, it will possibly be good forever to come. The righteous path, of course, underscores the foundational block upon which the edifice of moral exemplary is built. Next is the competency. It involves a relentless quest for excellence, commitment for lifelong learning, and the humility, which is the cornerstone. We have to acknowledge that there is always more to learn at whatever age, at whatever position, at whatever appointment, in whatever you do. It requires a constant upskilling endeavor to stay ahead of the curve, whatever curve it is, whether it is HR, science, research, whatever. For this, we all need to put in hard work, persevere with a strong sense of commitment and dedication. The third thing which I would like to highlight is the challenges and your commitment to overcome them. Adversity in the form of setbacks and failures are part of the game. I'll be mentioning it again later towards the conclusion of my talk. They need to be seen. No challenge is unsurmountable. They are basically the stepping stones to success. There are many things which we've learned from our parents. I'm sure you all have heard that, so I'll not waste your time in repeating that. But we need to learn through every failure, adapt and grow. Let each failure, if it comes your way, strengthen your resolve to succeed. And remember, when the going gets tough, the tough get going. This is a very common saying in our organization where we wear this uniform. You have to be driven by a never say die attitude, and I'm sure with time and effort you will overcome all the toughest moments whenever you face them in life. Next is the centrality of the human element in any endeavor. This is one of perhaps most critical attributes which will affect the outcome of your efforts. Now, in this human element, we've heard a lot of terms during our academic teachings, the main ones being management and leadership. They're used interchangeably. However, there's a little difference between the two. Managers are largely responsible for organizing and controlling resources and ensuring that the tasks given are completed efficiently. Whatever procedures are laid down as per that. Leaders, on the other hand, are people-oriented. They define a vision and lead by example. They have to achieve set objectives while concurrently developing and empowering their teams. That is the subtle difference. So these are the catalysts for innovation and transformation. They are not mutually exclusive, but in most of the places, I'm sure you would have noticed that the people who succeed in life and achieve some milestones are a good combination of management and leadership. So while the managers ensure that the things are done right, leaders ensure that the right things are done. The most effective individuals in any organizations
often combine elements of both, as I said earlier, and your ability to navigate both these roles with skill and insight, which gets developed over a period of time, will be the sure shot recipe for success. In any organization where human capital is the core, and I happen to have served for about 38 years in Army, where human capital is the core, the importance of teamwork cannot be overemphasized. Growth and progress is not a solitary pursuit. You have to take your team together. If you are part of a team, you have to contribute, and all the people have to pull the cart in one direction if the organization has to succeed. In this journey, interacting with peers who have diverse skill sets and experiences is an opportunity for all of us to imbibe the best. So nurturing the ability to blend into a team, align with the team goals, and contributing the best. That is the mantra of success for any organization. The other key aspects, the attributes of trust, loyalty, mutual respect, honest communication amongst each other, adaptability, empathy towards each other, shared commitment to a common objective, and similar such attributes are very significant for having successful human relations. As young citizens in the years ahead, do remember that tolerance is also a very, very important cornerstone of a harmonious society. We have to learn and acknowledge the different perceptions and points of view. Respect for all religions, as we all are aware, is the fundamental to our identity as Indians. Your perspective ought to be that. We need to accept diverse cultures, ideologies, belief systems, and add to the rich values of our heritage. Acknowledging and accepting this diversity is where the strength of the Indian societal fabric lies, and the realization is the cornerstone of an enlightened citizenship. As you embark on the journey to becoming leaders in various fields, the ones you would prefer to pursue hereafter, you must contribute back to the society and the nation. While you address your personal goals or your aspirations, you need to take notice of your social responsibilities, support and help those in need with contribution of your time, resources, and influence. We've seen many leaders of our great nation who left an indelible mark in their efforts and pursuits for the betterment of the society, including the founder of this university. You try and become one of them so that we can give back something to the society and leave a lasting legacy of social impact. Your knowledge, your experiences and networks, they must be channelized in a manner that we contribute back to the society in general, your own community in particular, as also to your alma mater. In our nation of 1.4 billion people, we have almost 800 million youth today. And each one of you who are a part of this group represents an important component without which our nation cannot progress. So we have to invest our perseverance, we have to believe in ourselves, work hard and make sacrifices so that in whatever field of expertise we work hereafter, we hold the potential and we make the effort to transform the nation. You being the future of India and the catalyst for transformative initiatives, whether it is research-driven progression, innovation quest, entrepreneurship, startups, campaigns for sustainable solutions, or any other pursuits, you have to try and give your best to the society and the nation. Our nation today reflects a confident optimism about the future, as I mentioned earlier, and a large number of opportunities await you. You are the bright, self-driven girls and boys
who I'm sure will do very well for themselves and the country as a whole. So you have to aim big, be ready to seize the opportunities which come your way, march ahead to become good citizens, pursue your dreams and contribute in your own special way to the goals of a progressive and vibrant India. I would like to thank the management of the university for giving me this opportunity, though by default, and being amongst you today on this momentous occasion. I wish the entire institution, the faculty and the students best of luck in all your future endeavors, and I'm sure we'll get to hear a lot of good things about you in times to come. Before I close my talk, let me share 4 cornerstone virtues which over the years I come to realize are very important from a bit of spiritual point of view, a bit of a lifelong passion point of view, and a bit of leadership point of view based on my experience in life. I would call them GAME, G-A-M-E. G stands for gratefulness. I'm sure in some way or the other, we all believe in destiny, and we should be grateful to whosoever we believe in for whatever we have. We always aspire to get more, which is good, but then we always have to look down upon others who don't have as much as we do. So therefore, being grateful to the nature, to the Mother Earth, to our nation, to the Almighty, or whosoever we believe in, is one of the big virtues. If you are grateful, if you have this virtue of gratefulness in you, you will possibly be much happier than those who don't have it. The next letter A stands for acceptance. We should always strive for excellence. We should always strive to win awards like many of you are doing today. But for those who have not won today, I did mention earlier, one must accept it. If you accept what you are and if you accept what you have, whether these are material things or relationships, I think again that takes you into a zone of happiness, contentment, and that is what nobody can take away from you. The third letter, M, in this game relates to mindfulness. We all are aware that a human mind keeps getting flooded with a lot of thoughts. Many of you who are sitting here now listening to me must be thinking of lot many other things, because our mind is always wavering. We always keep thinking about, and some people say we get close to 25 to 30,000 thoughts in each human being's mind every day without realizing it. So our mind is always running. But if you follow the dictum that anything of past, when we think about it, either we have nostalgia or regret. And you can't do anything about it because it is past. If you think about future, you will always have hope, and connected with hope, you will possibly have some anxiety to it. Some of the people must be thinking about the awards who are about to get it. Some of them must be thinking just about the tea who are not getting awards. So something or the other about future is always bothering us, and our thought process normally wavers to that. So that is likely to get you more anxiety than anything else. However, if we have the middle path, we choose to stay in present and be mindful of what is happening now, I think that's a blessing. Very difficult to achieve, but if we try to do it by staying in present, it's a big contributor to the happiness quotient of anybody. The last one, I'll just take 1 minute more now. The last one, E, stands for equilibrium. That means you remain balanced. If you win, you should be happy, but not ridicule the ones who haven't won. If you lose, don't be disheartened. There will always be another opportunity for you to win, and that must be remembered. If you remain balanced in all spheres of life, whether it's a relationship, your finances, your work schedule, your balance between family life and professional life, balance or equilibrium are very important virtues of anybody's life.
I thought I'll take extra 2-3 minutes to try and explain this synonym or acronym called GAME, which holds the 4 virtues together. Without taking any more time, I would once again like to congratulate the award winners and convey my gratitude to the management who invited me for this occasion. Thank you very much for the gift of time, for a patient hearing. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your encouraging, valuable address for students who are going to become future of Incredible India. We assured sir that we would like to play this GAME game for our betterment. Thank you, sir. यानंतर आपण माननीय प्रमुख अतिथी यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरणाकडे वळूया. मी माननीय प्रमुख अतिथी लेफ्टनंट जनरल मंजित कुमार यांना विनंती करते की त्यांनी पुरस्कार वितरणासाठी समोर यावं. डॉक्टर आंबेडकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च दीक्षाभूमी नागपूर येथील प्रणय आनंद पवार MBA परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 7 सुवर्ण पदकांनी सन्मानित होत आहे. प्रणय आनंद पवार. डॉक्टर आंबेडकर विधी महाविद्यालय दीक्षाभूमी नागपूर येथील ज्ञानेश्वर भागवत नेहरकर BA LLB 5 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 5 सुवर्ण पदके 2 पारितोषिके. ज्ञानेश्वर भागवत नेहरकर. डॉक्टर मधुकरराव वासनिक PWS आर्ट अँड कॉमर्स कॉलेज नागपूर येथील मेघा तेजवंत पोटदुखे MA मराठी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 5 सुवर्ण पदक 1 पारितोषिक. सचिन चरणजी देव राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर डॉक्टर आंबेडकर विचारधारा विभाग नागपूर येथील बहिशाल विद्यार्थी MA बुद्धिस्ट स्टडीज परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 5 सुवर्ण पदक. डॉक्टर मधुकरराव वासनिक PWS आर्ट अँड कॉमर्स कॉलेज नागपूर येथील अजय अरविंद खोब्रागडे MA डॉक्टर आंबेडकर विचारधारा परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 3 सुवर्ण पदके 2 पारितोषिके. श्री बिंजाणी सिटी कॉलेज नागपूर येथील सरिता अशोकराव तिडके MA राज्यशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 4 सुवर्ण पदके. नफिसा मुस्तफा हुसेन अनुपस्थित. यानंतर चंद्रकांत रामदास भालेराव डॉक्टर मधुकरराव वासनिक PWS आर्ट अँड कॉमर्स कॉलेज नागपूर येथील MA पाली परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 3 सुवर्ण पदके 1 पारितोषिक. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे पदव्युत्तर जनसंवाद विद्या विभाग नागपूर येथील हर्ष विनोद नागदेवते बॅचलर ऑफ जर्नालिझम परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल 3 सुवर्ण पदके 1 पारितोषिक. श्रुती सर्जेराव बंडगर राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपूर येथील बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग परीक्षेतील सर्व शाखेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 3 सुवर्ण पदके. अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग नागपूर येथील भट्ट जागृती हर्षद बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग सिव्हिल इंजिनिअरिंग परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 3 सुवर्ण पदके. अक्षता अनुराग ब्रह्मपुरीकर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय नागपूर येथील
LLB 3 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत सर्वाधिक गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 3 सुवर्ण पदके. सृष्टी सिंग, SB जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट अँड रिसर्च नागपूर येथील BE इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके, 1 रौप्य पदक. यश देवीसिंह भारद्वाज, वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था नागपूर येथील MA इतिहास परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके, 1 रौप्य पदक. तेजस्विनी खोडतकर, वसंतराव नाईक शासकीय कला समाज विज्ञान संस्था नागपूर येथील MA संगीत परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके, 1 रौप्य पदक. श्रीराज मिश्रा, प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन नागपूर येथील MAd परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके आणि 1 पारितोषिक. सुवर्णा विनायक शास्त्री, गोविंदराव वंजारी कॉलेज ऑफ लॉ नागपूर येथील LLM परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके आणि 1 पारितोषिक. कृपया प्रमुख अतिथींच्या पाया पडू नका. धन्यवाद व्यक्त करून आपण विद्यार्थी समोर जाऊ शकता. सुवर्णा विनायक शास्त्री, गोविंदराव वंजारी कॉलेज ऑफ लॉ नागपूर येथील. पायल लीलाधर गवते, तायवाडे महाविद्यालय कोराडी येथील MSc गणित परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण, 1 रौप्य पदक आणि 1 पारितोषिक. मथुरादास मोहता विज्ञान महाविद्यालय नागपूर येथील सोनाली ढोबळे, MSc प्राणीशास्त्र परीक्षेत विद्यार्थिनी मधून सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. आयुषी पांडे अनुपस्थित. आयुषी मानकर, सेंट विन्सेंट पलोटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी नागपूर येथील बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. अथर्व श्यामकांत दारकोंडे, लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर येथील BTech केमिकल इंजिनिअरिंग परीक्षेत सर्वात अधिक वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. अनिकेत दिनकर ढोबळे, लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ फायनल BTech केमिकल इंजिनिअरिंग परीक्षेत अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. युतिका भोयर अनुपस्थित. दीपांशु अशोककुमार मिश्रा, धनवटे नॅशनल महाविद्यालय नागपूर येथील BCom परीक्षेत प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होऊन सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. आरुषी चक्रवर्ती, हिस्लॉप महाविद्यालय नागपूर येथील MA इंग्रजी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. बतुल कोठावाला, हिस्लॉप महाविद्यालय नागपूर येथील BA परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. सोनल भार्गवा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय नागपूर येथील BA LLB 5 वर्षीय अभ्यासक्रमात लेबर लॉ विषयात सर्वाधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. तेजन चौबे, ज्योतिबा कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन नागपूर येथील MPEd परीक्षेत सर्वात अधिक गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. प्रतीक सुखदेवे, ज्योतिबा फुले शिक्षण महाविद्यालय नागपूर येथील BEd परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. कुणाल चौधरी अनुपस्थित. ईश्वरी वाधवानी, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय नागपूर येथील MA हिंदी परीक्षेत सर्वात अधिक वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके.
राहुल भेंडे विद्याभारती महाविद्यालय वर्धा येथील MSc प्राणीशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण पदक 1 पारितोषिक राहुल भेंडे. अरवा बालापूरवाला लेडी अमृताबाई डागा कॉलेज फॉर वुमेन आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज BSc होम सायन्स परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण पदक 1 पारितोषिक. चंद्रमोहन गोयल वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था नागपूर येथील MA संस्कृत परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण पदक 1 पारितोषिक. पूनम गजबीये हिस्लॉप महाविद्यालय नागपूर MA समाजशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण पदक 1 पारितोषिक. सलोनी मिश्रा JM पटेल कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय BA परीक्षेत मराठी वाङ्मय विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण पदक 1 पारितोषिक. रोहित वीरेंद्र ओबेराय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे पदव्युत्तर जनसंवाद विद्या स्वायत्त विभाग MA मास कम्युनिकेशन परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक देण्यात येत आहे. रोहित ओबेराय हे भारतीय सेनेमध्ये कर्नल असून सर्व्हिंग ऑफिसर आहेत. प्राची हरीश त्रिवेदी MA MSc रसायनशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित गुण प्राप्त केल्याबद्दल 4 सुवर्ण पदके. स्नेहा वट्टे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे औषधी विज्ञानशास्त्र स्वायत्त विभाग MPharm परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 3 सुवर्ण पदके. निखिल इंगळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे पदव्युत्तर शिक्षण विभाग नागपूर येथील MEd परीक्षेत 3 सुवर्ण पदके. धनश्री शर्मा औषधी विज्ञानशास्त्र स्वायत्त विभाग बॅचलर ऑफ फार्मसी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट आचल बाना बाकोडे MSc इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 2 सुवर्ण पदके. विद्या कोल्हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्राणीशास्त्र विभाग MSc प्राणीशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण पदक 1 पारितोषिक. ऋतुजा डोंगरे हिस्लॉप महाविद्यालय MSc प्राणीशास्त्र परीक्षेत अँटोमॉलॉजी विषयातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण पदक. निधी मदने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर प्राणीशास्त्र विभाग MSc प्राणीशास्त्र परीक्षेत मॅमॅलियन रिप्रोडक्टिव्ह फिलॉलॉजी विषयात सर्वात अधिक वर्गगुण प्राप्त केल्याबद्दल पारितोषिक. शीतल बघेले तायवाडे महाविद्यालय कोराडी येथील MSc वनस्पती शास्त्र परीक्षेत पॉलिनोलॉजी किंवा पॅलिनोबॉटनी या विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण पदक. शिवानी काळबांडे नबीरा महाविद्यालय काटोल MSc पदार्थ विज्ञान परीक्षेत सर्वात अधिक वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण पदक.
श्रद्धा अवचट श्री मथुरादास मोहता विज्ञान महाविद्यालय MSc पदार्थ विज्ञान परीक्षेत अल्ट्रासॉनिक्स अँड ॲकॉस्टिक विषयातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण पदक. आरती जाधव हिस्लॉप महाविद्यालय नागपूर येथील MSc जीव रसायनशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी तृतीय स्थान प्राप्त केल्याबद्दल 1 सुवर्ण पदक. पूर्वा वाघ प्रेरणा कॉलेज ऑफ कॉमर्स नागपूर येथील MSc कम्प्युटर सायन्स परीक्षेत एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. मी माननीय प्रमुख अतिथी यांचे इथे आभार मानते आणि माननीय अतिथींना नियोजित वेळेनुसार दुसऱ्या कार्यक्रमांना जायचे असल्यामुळे पुरस्कार वितरणाचा समारंभ असाच पुढे सुरू राहील. मी व्यासपीठावरती सर्व विद्याशाखांचे अधिष्ठाता आणि परीक्षा संचालक डॉक्टर प्रफुल्ल साबळे यांना आमंत्रित करते. पुढील पुरस्कार वितरण माननीय समस्त अधिष्ठाता आणि परीक्षा संचालक यांच्या हस्ते प्रदान होणार आहे. पुढील पुरस्कार आहे भाग्यश्री बावनकुळे डॉक्टर आंबेडकर महाविद्यालय दीक्षाभूमी MSc बायोटेक्नॉलॉजी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. पराग दिनेश दलाल राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर भूगर्भशास्त्र विभाग MSc टेक अप्लाइड जिओलॉजी परीक्षेत सर्वाधिक गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. आचल मुंडले अनुपस्थित. प्रतीक्षा हातेकर VMV कॉमर्स JMT आर्ट्स अँड JJP सायन्स कॉलेज नागपूर येथील मास्टर इन कम्प्युटर ॲप्लिकेशन परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. सौम्या पांडे शासकीय विज्ञान संस्था नागपूर येथील BSc परीक्षेत विद्यार्थिनींमधून सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल स्वर्गीय श्रीमती सुभद्राबाई कोहळे सुवर्ण पदक. शुभम वाघ हिस्लॉप महाविद्यालय BSc परीक्षेत पुरुष विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल पारितोषिक. शशांक तिडके श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय BSc परीक्षेत सूक्ष्म जीवशास्त्र या विषयात सर्वाधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. अलका सिंग शासकीय विज्ञान संस्था BSc परीक्षेत पर्यावरण शास्त्र विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. नेहा सोमकुवर अनुपस्थित. अशरफ जोया अनुपस्थित. संकेत मेहत्रे श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय नागपूर येथील BA व BSc परीक्षेत गणित विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल पारितोषिक. डेरिन जेम्स अनुपस्थित. हिमदेवी संजय ठाकरे श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय नागपूर येथील BCA बॅचलर इन कम्प्युटर ॲप्लिकेशन परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक.
संकेत कुरुमकर अनुपस्थित. गिरीधर शेंद्रे श्री शंकरप्रसाद अग्निहोत्री कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग वर्धा येथील एमटेकच्या सर्व परीक्षात सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. अथर्व गंधेवार शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर येथील बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग मेकॅनिकल परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्गगुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. श्रुती डोले अनुपस्थित. हर्षा श्यामदयाल भगत तुळशीरामजी गायकवाड पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी नागपूर येथील बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षेत सर्वात अधिक गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. समीक्षा दारोडे प्रियदर्शनी JL कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग नागपूर येथील बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग कम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. आभा चौधरी अनुपस्थित. कुसुम धनराजाणी झुलेलाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी नागपूर येथील प्रथम वर्ष बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. जयंत तराणे प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग नागपूर येथील प्रथम वर्ष बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग परीक्षेत मॅथमॅटिक्स विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. समीर टापरे लक्ष्मीनारायण तांत्रिक संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ बीटेक केमिकल टेक्नॉलॉजी परीक्षेत पल्प अँड पेपर टेक्नॉलॉजी विषयात उत्तीर्ण विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. तन्वी चरडे श्रीमती मनोरमाबाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नागपूर येथील बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. श्रुती झा इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन एज्युकेशन अँड आर्किटेक्चर स्टडीज नागपूर येथील बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर परीक्षेत डिझाईन विषयात सर्वात अधिक गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. साक्षी गोयल प्रियदर्शनी इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर अँड डिझाईन स्टडीज नागपूर येथील बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर परीक्षेत स्ट्रक्चरल डिझाईन सिस्टीम या विषयात सर्वात अधिक एकत्रित गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. संकुल लभाणे गांधीग्राम कॉलेज वर्धा येथील MSc होम सायन्स परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. लक्ष्मी मोरे श्री बिंझाणी सिटी कॉलेज नागपूर येथील MA MCom व MSc परीक्षेत अनुसूचित जाती जमातीत विद्यार्थिनींमधून सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. आयुषी दिवाणी नटवरलाल माणिकलाल दलाल महाविद्यालय गोंदिया MCom परीक्षेत ॲडव्हान्स फायनान्शियल अकाउंटन्सी विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. तुषार लांजेवार प्रेरणा कॉलेज ऑफ कॉमर्स नागपूर येथील BCom परीक्षेत अकाउंटन्सी विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. सानिया गणवीर LED कॉलेज नागपूर येथील BA BSc व BCom परीक्षेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल पारितोषिक. तस्नीम दुधियावाला डॉक्टर आंबेडकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च दीक्षाभूमी बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. तस्नीम अक्रम वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था नागपूर येथील MA उर्दू परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. सुरेखा फालके धनवटे नॅशनल महाविद्यालय नागपूर येथील MA अर्थशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. बहिशाल विद्यार्थी मंथन हातकर MA लोकप्रशासन परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक.
आर्या दीक्षित हिस्लॉप महाविद्यालय नागपूर MA मानसशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. मोहम्मद अनवरुल्ला खान इनायत खान वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था नागपूर येथील MA परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. वैष्णवी चंदनखेडे हिस्लॉप महाविद्यालय BA परीक्षेत आवश्यक इंग्रजी विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. इंद्रमन निषाद वसंतराव नाईक शासकीय कला व समाज विज्ञान संस्था नागपूर येथील BA परीक्षेत पाली व प्राकृत विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल पारितोषिक. राशी सुहम हिस्लॉप महाविद्यालय नागपूर येथील BA परीक्षेत तत्वज्ञान विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. मनोज बावणे डॉक्टर आंबेडकर महाविद्यालय दीक्षाभूमी BA परीक्षेत अर्थशास्त्र विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. प्रांजली मेश्राम हिस्लॉप महाविद्यालय BA परीक्षेत राज्यशास्त्र विषयात अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. मोहम्मद फैजान मोहम्मद घौस सेंट फ्रान्सिस डिसेल कॉलेज नागपूर BA परीक्षेत समाजशास्त्र विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल पारितोषिक. राधा टावरी गोविंदराव वंजारी कॉलेज ऑफ लॉ नागपूर येथील LLM परीक्षेत क्रिमिनल लॉ विषयात सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. यश सवाईतूल डॉक्टर आंबेडकर विधी महाविद्यालय दीक्षाभूमी नागपूर येथील LLM परीक्षेत अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व बुद्धिस्ट विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल पारितोषिक. निकिता बाजपेयी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय येथील LLB 3 वर्षीय अभ्यासक्रम सिव्हिल प्रोसिजर कोड विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. शुभांगी व्यास GH रायसोनी कॉलेज ऑफ लॉ नागपूर येथील LLB 3 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत लॉ ऑफ एव्हिडन्स विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. जितेंद्र तिवारी सेंट्रल इंडिया लॉ कॉलेज नागपूर येथील LLB 3 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत टॅक्सेशन विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. अंकिता लोडे यशवंत महाविद्यालय वर्धा येथील LLB 3 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत हिंदू लॉ विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. अपेक्षा शामकुवर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय नागपूर येथील LLB 3 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत बुद्धिस्ट अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यात सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल पारितोषिक. विणी दावडा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय नागपूर येथील 5 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत हिंदू लॉ विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. स्नेहा बढिये डॉक्टर आंबेडकर विधी महाविद्यालय दीक्षाभूमी नागपूर येथील BA LLB 5 वर्षीय अभ्यासक्रम परीक्षेत टॅक्सेशन लॉ विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. स्नेहा बढिये. सुरुची कानुगो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालय येथील BA LLB 5 वर्षीय अभ्यासक्रमात लॉ ऑफ एव्हिडन्स विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. युक्ता दार्वेकर डॉक्टर आंबेडकर विधी महाविद्यालय दीक्षाभूमी येथील BA LLB 5 वर्षीय अभ्यासक्रमात लीगल लँग्वेज अँड लीगल रायटिंग विषयात सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल पारितोषिक. निखिल माथुर ईश्वर देशमुख कॉलेज ऑफ फिजिकल एज्युकेशन BPED परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक.
इंद्रायणी पोळे धनवटे नॅशनल महाविद्यालय नागपूर येथील MA मास कम्युनिकेशन परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. रोशन मेश्राम अनुपस्थित. पिंटू नखाते कमला नेहरू महाविद्यालय नागपूर येथील मास्टर ऑफ लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. मृणाल गांडोळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर पदार्थ विज्ञान स्वायत्त विभाग MSc पदार्थ विज्ञान परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. पूर्वा मनपे स्नातकोत्तर कॉम्प्युटर सायन्स स्वायत्त विभाग MSc कॉम्प्युटर सायन्स परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर वनस्पती शास्त्र स्वायत्त विभाग मयूर कळंबे MSc वनस्पती शास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. स्नातकोत्तर गणित स्वायत्त विभाग सुयश्री आंबोलीकर MSc गणित परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. भावेश मोहोळ स्नातकोत्तर सांख्यिकी स्वायत्त विभाग MSc सांख्यिकी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर जीव रसायनशास्त्र स्वायत्त विभाग श्रुती रंगू MSc जीव रसायनशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. शुभांगी खामले नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर सूक्ष्म जीवशास्त्र स्वायत्त विभाग MSc सूक्ष्म जीवशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. सौम्या मिश्रा नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर राजीव गांधी जैविक तंत्रज्ञान विभाग नागपूर येथील अनुपस्थित. यामिनी लांडगे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे स्नातकोत्तर भूविज्ञान शास्त्र विभाग नागपूर येथील MSc जिओलॉजी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. मोक्षदा बाळस्कर नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर मॉलिक्युलर बायोलॉजी अँड जेनेटिक इंजिनिअरिंग विभागात MSc मॉलिक्युलर बायोलॉजी अँड जेनेटिक इंजिनिअरिंग परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. वैष्णवी कर्मवीर स्नातकोत्तर मास्टर इन कम्प्युटर ॲप्लिकेशन विभाग मास्टर इन कम्प्युटर ॲप्लिकेशन परीक्षेत सर्वात अधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. साक्षी फाळके नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर गृहविज्ञान स्वायत्त विभाग MSc होम सायन्स परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. लक्ष्मीदेवी शर्मा नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर वाणिज्य स्वायत्त विभाग MCOM परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. अमय मेश्राम नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर व्यवसाय व्यवस्थापन विभाग MBA परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. शीतल पोटे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर मराठी स्वायत्त विभाग MA मराठी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. हर्षा चदर स्नातकोत्तर हिंदी स्वायत्त विभाग MA हिंदी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. कोमल लोहाणा स्नातकोत्तर इंग्रजी स्वायत्त विभाग MA इंग्रजी परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. ॲनी जेकब नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर इतिहास स्वायत्त विभाग MA इतिहास परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुण सरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. ऋग्वेद गाडगे स्वायत्त
नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग MA अर्थशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. शीलादित्य सिंह नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर तत्वज्ञान विभाग MA तत्वज्ञान परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. रामबिहारी झा अनुपस्थित. संजना मानकर नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर मानसशास्त्र स्वायत्त विभाग MA मानसशास्त्र परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. कहकशा अंजुम मोहम्मद अल्लाउद्दीन अंसारी नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर उर्दू स्वायत्त विभाग MA उर्दू परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. अश्विन वाघमारे नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महिला अध्ययन स्वायत्त विभाग MA वुमेन स्टडीज परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. आरती पाटणे नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर संस्कृत स्वायत्त विभाग MA संस्कृत परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. अक्षय मरस कोल्हे नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृती व पुरातत्व स्वायत्त विभाग MA प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृती व पुरातत्व परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजे. नेहा काबगते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर राज्यशास्त्र स्वायत्त विभाग राज्यशास्त्र परीक्षेत सर्वाधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. दर्शिता तुमाने नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर लोकप्रशासन व स्थानिक स्वराज्य शासन स्वायत्त विभाग MA लोकप्रशासन परीक्षेत सर्वाधिक गुण प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. अर्चना लाळे नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर पाली प्राकृत स्वायत्त विभाग MA पाली प्राकृत परीक्षेत सर्वात अधिक वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. श्रिया नंदागवळी नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर बुद्धिस्ट स्टडीज स्वायत्त विभाग MA बुद्धिस्ट स्टडीज परीक्षेत सर्वाधिक गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. अशोक तानाजी वाठोरे नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर डॉक्टर आंबेडकर विचारधारा स्वायत्त विभाग MA डॉक्टर आंबेडकर विचारधारा परीक्षेत एकत्रित वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. आशा वर्मा नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर गांधी विचारधारा स्वायत्त विभाग MA गांधी विचारधारा परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. नितीन नवखरे नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विचारधारा स्वायत्त विभाग MA राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. क्षमा हरदास नागपूर विद्यापीठ स्नातकोत्तर ललित कला स्वायत्त विभाग MFA परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. तारिक खान नागपूर विद्यापीठ पदव्युत्तर विधी स्वायत्त शाखा नागपूर येथील LLM परीक्षेत सर्वाधिक एकत्रित वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. नेदापल्ली मनीषा नागपूर विद्यापीठाचे पदव्युत्तर शारीरिक शिक्षण स्वायत्त विभाग MPED परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. यामिनी भोरे नागपूर विद्यापीठ पदव्युत्तर ग्रंथालय व माहिती शास्त्र विभाग नागपूर येथील मास्टर ऑफ लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स परीक्षेत सर्वात अधिक एकत्रित वर्ग गुणसरासरी प्राप्त केल्याबद्दल सुवर्ण पदक. मी माननीय पाहुण्यांना इथे आसनस्थ होण्याची विनंती करते. आजच्या या समारंभात पदके
व पारितोषिक प्राप्त समस्त विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन. नागपूर विद्यापीठातून प्राप्त केलेल्या ज्ञानाचे पाथेय घेऊन उज्ज्वल भविष्याची नवनवी क्षितिजे सर करून कर्तृत्ववान असे यशोशिखर आपण सर्वांनी गाठावे या सदिच्छेसह समस्त विद्यार्थी व पालकांचे खूप आभार. आणि आजच्या या समारंभाची सांगता राष्ट्रगीताने होईल. अधिनायक जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की